दुनिया की सबसे स्मार्ट पुलिस को चुनौती देती ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में जय हनुमान जय श्री राम के लगते नारे, राम और हनुमान भक्तों पर पत्थरबाजी, हाथ में तलवार लहराता शख्स और हिंसा पर उतारू भीड़ के बीच से फायरिंग। हिंसा में गाड़ी जला दिए गए, दुकान में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक शोभा यात्रा के दौरान जुलूस सी ब्लॉक के मस्जिद के पास जैसे ही पहुंची, छत से पत्थर, कांच की बोतलें और ईंट फेंके जाने लगे। पुलिस के मुताबिक कुछ देर के लिए तो लोगों को समझा बुझा दिया गया, लेकिन अचानक मस्जिद की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। छत से कांच की बोतलें, टूटे ईंट से हमले किए गए। हिंसा पर उतारू भीड़ में से 8-10 राउंड फायरिंग की गई। एसआई मेदा लाल ने बेकाबू भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद की ओर से हो रही फायरिंग में उनके हाथ में गोली लग गई, जबकि एक दूसरा पुलिसकर्मी तलवार के हमले से जख्मी हो गया। इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हैं। क्या अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? माँ के नीचे करो यार थोड़ा सा, कल सबके करवाना। ये घटना हुई थी, उसके रेफरेंस में हम लोगों ने केस दर्ज किया था। उसके बाद सारी रात दिल्ली पुलिस की जो टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम ने इसमें काम किया और हमने जो एसेलेंट से, जो एग्रेसर्स हैं, जो दंगाई हैं, उनका हमने आइडेंटिफिकेशन किया और अब तक हमने 14 दंगाइयों को गिरफ्तार किया। उसमें जो मेन सरगना है वो भी इन्वॉल्व है, दूसरे का तो खराब हो रहा है, और दूसरा जिसने गोली चलाई थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है, और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको भी हमने रिकवर किया है। इसके अलावा जो इलाके में जो भी मौजूद लोग हैं और तमाम जो सिटीजन से नागरिक हैं, उनके साथ हम कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन में हैं। आज डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने एक अमन कमेटी, पीस कमेटी की मीटिंग ली है, जो 3 थाना क्षेत्र का इलाका लगता है यहाँ से, उन सभी लोगों को बुलाकर उनके साथ हमने पीस कमेटी की और अमन कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें हमने उनसे ये दरख्वास्त की है, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि इलाके में ये पैगाम दें कि हमें शांति बनाए रखना है, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है, और अगर कोई किसी भी तरह की संदेह या कोई इस तरह का कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इलाके में या अंदर में या कोई ग्रुप आपस में बातचीत करता है या कुछ होता है, तो इसकी सूचना पुलिस को दें। जो कोई भी इस अपनी घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सबके ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती पर इलाके में तीसरी और अंतिम शोभा यात्रा निकल रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां मौजूद अंसार नाम के शख्स से बहस हुई, उसके बाद हिंसा शुरू हो गई। पुलिस ने गोली चलाने के आरोपी असलम समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। असलम से पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर लिया है जिससे उसने गोली चलाई थी। देश की हालत और देश का माहौल जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आप खराब करने जा रहे हो, मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं है। कल भी दिल्ली में हनुमान जयंती के यात्रा के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रामनवमी और हनुमान जयंती बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन अभी इस बार जुलूस निकालना है, हम निकाल रहे हैं, वो हिंदुओं का हक है, किसी भी धर्म का हक है, लेकिन हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो, फिर एक बार इस देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो, क्योंकि अब हिंदू पाकिस्तान नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। हिंसा पर सियासत अपने चरम पर है। दिल्ली के सीएम हर बड़े मुद्दों की तरह जिम्मेदारी लेने के बजाय केंद्र और दिल्ली पुलिस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता।
सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बने। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। क्या दंगाई सोच रखने वाले लोग हनुमान जयंती के शोभा यात्रा का इंतजार कर रहे थे? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल पूरे शहर के आम बाशिंदाओं की जुबां पर है कि क्या ये दिल्ली दंगा पार्ट 2 की साजिश तो नहीं, जिसे दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते रोक लिया।